निरंजनो निराकारं एको देवं महेश्वरा मृत्युमुखात् गतप्राणः बलादाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मृत्यु के मुख से किसी भी प्राणी को बलपूर्वक निकालकर जीवन की ओर ले जाने की सक्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर रोज शिव मंदिर जाइए, क्योंकि आप हो तो ये संपदा, आप हो तो ये संपत्ति, आप हो तो ये संतति, और आप हो तो आपके सभी प्रकार के सुख सर्वज्ञ है। हर हर महादेव। बात करते हैं मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि जो है वो, उनके माता पिता का नाम है मुरकुंड ऋषि और माता का नाम है मरुंधति। अब मुरकुंड ऋषि और मरुंधति की शादी के कई वर्षों पश्चात भी कोई संतान नहीं थी, तो वो निराश हो गए और आखिर में जाकर उन्होंने अपने आराध्य की एक अघोर साधना की, व्रत किए, तब जाकर एक संतान हुई पुत्र के स्वरूप में, और उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। किंतु जब मार्कंडेय की जन्म कुंडली उसके पिता देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि उस पुत्र के जीवन स्थान की जो रेखाएं हैं उस कुंडली के अंदर स्पष्ट शब्दों में बता रही थी, बालक लंबा नहीं जिएगा और बालक दीर्घायु नहीं होगा। तो पिता ने अपने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ा, और मुरकुंड ऋषि को ये सब जानकर बहुत दुख हुआ कि इतने वर्षों पश्चात एक संतान हुई और वो भी अल्पायु। तो ये जो मार्कंडेय के जो पिता थे मुरकुंड ऋषि, वो शिव जी के परम भक्त थे। उन्हें भली भांति पता था कि मृत्यु के मुख से यदि कोई मेरे बालक को बचा सकता है तो वो महादेव। जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे बच्चा उम्र और समझ में आगे बढ़ता गया, और ऐसे करते करते कुंडली के आधार पे 12 वर्ष की आयुष्य उसकी कुंडली बोल रही थी, और 12 वर्ष का होते ही माता पिता को चिंता हुई कि अब इसका समय आ गया है। किंतु उसके 1 वर्ष पहले ही पिता ने बालक मार्कंडेय को पूर्ण रूप से शिव भक्त बना दिया था, और निरंतर शिव भक्ति उसके रोम रोम में खिल उठी थी। जन्म नक्षत्र और कुंडली के आधार पर जिस दिन उसकी आयु का अंतिम दिन था, उस वक्त पिता मुरकुंड ऋषि ने बेटे को अपने गले से लगाकर कहा, बेटे आज ब्रह्म मुहूर्त से लगाकर रात्रि के अंतिम चरण तक तुम्हें शिव भक्ति करनी है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, किंतु तुम्हें शिव के सन्मुख ही बैठना है। और बालक ने वैसा ही किया। पिता का आदेश अपने सर आँखों पर रख के वो समुद्र की ओर चल निकले, और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया, जैसे भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले बनाया था रामेश्वरम में। वैसे ही मार्कंडेय ने समुद्र किनारे एक शिवलिंग माटी का बनाकर उनकी साधना चालू की, और वहीं पर 24 घंटे तक महामृत्युंजय के जप चालू कर दिए। हे महादेव, हे महादेव। ओम मृत्युंजयं महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर्म पीडितं बन्धनेन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षय मामृता। ये मंत्र का आवरण निरंतर चलता रहा। दिन की घड़ी समाप्त हुई और जाने की बेला प्रारब्ध हुई, और यहाँ पर यम के दूत और यम जैसे ही मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए आते हैं, और वहीं पर मार्कंडेय यम और यम के दूतों को देखकर जोर जोर से रोते हुए भगवान शिव को पुकारता है। जनो निराकारम एको देवम महेश्वरा मृत्यु मुखातम गत प्राणः बलादाकृष्य रक्षते। ये स्वर सुनते ही महादेव वहाँ प्रकट होते हैं
और यम के दूतों को अपने त्रिशूल से भेदते हैं और पीछे हटाते हैं। हटो यम और यम के दूत सभी यहाँ से हटो, क्योंकि यहाँ पर एक शिव भक्त शिव को पुकार रहा है, और जहाँ शिव है वहाँ जीवन है, और जहाँ शिव है वहाँ अमृत है, और जहाँ शिव है वहाँ अमर तत्व है। महादेव ने बच्चे पर यानी कि मार्कंडेय ऋषि पर अपना हाथ रखते हुए कहा, उठो बालक, देखो मेरी ओर। हाथ रखकर महादेव ने बालक को अपने गले से लगाया और कहा, सुनो मार्कंडेय, तुम वो पहले सर्वप्रथम शिव भक्त हो जो इतनी सी छोटी सी आयु में मुझे प्रसन्न करके अपने सामने साक्षात्कार कर चुके हो। तुम्हारे एक तरफ काल खड़ा है और दूसरी तरफ महाकाल खड़ा है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यम को आदेश करते हुए महादेव ने कहा, यम जाओ यहाँ से। इस बालक पर मेरा हाथ है, आशीर्वाद है, और ये बालक कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इसे मैं अमर तत्व का आशीष देता हूँ और चिरंजीवी भव का शुभाशीष देता हूँ। तब से लगाकर आज तक, सतयुग से लगाकर द्वापर, द्वापर से लगाकर त्रेता और त्रेता से लगाकर कलयुग के अंत तक, और चारों युगों के अंत के बाद भी आने वाले अनंत युगों तक इस विश्व जगत के अंदर 8 चिरंजीवी आत्माओं का वास निरंतर रहेगा, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। वो अमर तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, और जब तक ये संसार सृष्टि प्रकृति रहेगी तब तक मार्कंडेय तुम्हारा सानिध्य इस प्रकृति पर निरंतर रहेगा। और शिव भक्तों में जैसे मेरे रावण की महिमा गाई जाती है, वैसे ही है मार्कंडेय, तुम्हारी भी जय जयकार होती रहेगी। और जो जो व्यक्ति मार्कंडेय और महादेव की ये कथा सुनता है, उसे आयुष्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिव मेरे